राजवीर नाम का एक गरीब व्यक्ति है जिसका एक छोटा सा परिवार है। परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी मोनिका और एक बेटा देवेंद्र भी रहता है। राजवीर बहुत मेहनती के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति भी हैं। राजवीर अपने गांव के माने जाने जयदेव सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था। जयदेव का भी एक बेटा है जिसका नाम आलोक था। आलोक अपने पिताजी का चहीता था। उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे। उनको पैसे और अपने लड़के पर बहुत घमंड था। एक दिन राजवीर सभी काम को जल्दी जल्दी करके दोपहर में बैठकर आराम कर रहा था। तभी उनके मालिक जयदेव आ गए। जयदेव बोला, क्या हाल है राजवीर? सब कुछ बढ़िया है मालिक। राजवीर, आपका बेटा देवेंद्र कैसा है? इस समय वह क्या काम कर रहा है? मालिक, इस समय वह नौकरी की तैयारी कर रहा है। इस समय किस शहर में रहकर तैयारी कर रहा है? मालिक, हम गरीब के पास इतना पैसा कहाँ है जो बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं? राजवीर, वह घर से कैसे पढ़ाई कर पाएगा? मालिक, मेरा बेटा देवेंद्र रात दिन पढ़ाई करने में लगा रहता है और वह पढ़ाई में काफी मेहनत कर रहा है। भगवान चाहेगा तो एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। राजवीर, पढ़ाई के साथ साथ पैसा होना भी जरूरी है और बच्चे को अच्छे शहर में भेजकर पढ़ना चाहिए। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसको ही नौकरी मिलती है। राजवीर जयदेव की इस बात को सुनकर बहुत ही हैरानी हुई और वह दिन भर यही सोचता रहा। काम करने में उसका मन नहीं लग रहा था। शाम को जब वह काम करके घर को वापस जा रहा था, जाते समय रास्ते भर उसके मन में बस बार बार एक ही सवाल उठ रहे थे। राजवीर को घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। जब सुबह उठा तो राजवीर देखा कि देवेंद्र अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जयदेव की कहीं बात राजवीर को मन ही मन खाए जा रही थी। राजवीर ने देवेंद्र से पूछा, अच्छा ये बताओ देवेंद्र बेटा, क्या घर पर रहकर पढ़ाई सही तरह से हो जाती है कि नहीं? हाँ पापा, पढ़ाई ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन आज आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। नहीं पापा, बताएं क्यों। मैं देख रहा हूं कि आप आज कुछ परेशान से लग रहे हैं। ऐसा क्या बातें हैं जो आपको इतनी परेशान कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कल मालिक के यहाँ काम पर गया था तो मालिक अपने बेटे को शहर में पढ़ाया करते हैं और उसने कहा पढ़ाई करने के लिए घर से दूर शहरों में भेजकर पढ़ाई करानी चाहिए और पढ़ने के लिए पैसा होना जरूरी होता है। बिना पैसे की नौकरी नहीं मिल सकती है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करने के लिए अधिक पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन अधिक से अधिक परिश्रम और लगन की जरूरत अवश्य होती है और मन में कुछ पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। बेटे की इस बात को सुनकर पिताजी मन ही मन खुश हो गए और उनका सीना गर्व से ऊंचा हो गया और मन में जो भी परेशानियां थीं खत्म हो गईं। तभी मालिक का बेटा शहर से अपनी गाड़ी लेकर आ गया और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया। तभी जयदेव घर से बाहर निकला और राजवीर से बोला, राजवीर, ऐसी होनी चाहिए लड़के की पढ़ाई के लिए व्यवस्था। मालिक की इस बात को सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला और काम करने के लिए चला गया। एक दिन देवेंद्र अपने पिताजी के साथ जयदेव यानी मालिक के घर गया और मालिक को देखते ही उनके पास गया और उनका पैर छूकर प्रणाम किया। मालिक बहुत प्रसन्न हुए और राजवीर से पूछा, राजवीर, क्या यही आपका बेटा है? जी मालिक। राजवीर, आपका बेटा तो बहुत ही संस्कारी है, मगर मेरे बेटे जैसा नहीं है। समय बीतता गया और देवेंद्र अपनी पढ़ाई को दुगनी कर दिया क्योंकि देवेंद्र आईएएस की परीक्षा नजदीक आ गई थी। देवेंद्र अब आईएएस की परीक्षा में बैठने लगा था। देवेंद्र अपने पिताजी की गरीबी को दूर करने के लिए रात दिन कठिन परिश्रम करता रहा जिससे वह आईएएस बन सके। देवेंद्र की जिंदगी में एक दिन ऐसा अभी आया। एक दिन देवेंद्र का आईएएस का परिणाम आ गया और देवेंद्र परीक्षा में पास हो गया और कुछ दिन बाद वह ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। अब पिता राजवीर का खुशी का ठिकाना न रहा और फिर दूसरे दिन मालिक के यहाँ काम करने के लिए राजवीर गया। क्या बात है राजवीर, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मालिक, मैं आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। मेरा बेटा आईएएस की परीक्षा पास कर लिया है मालिक। राजवीर की यह बात सुनकर मानो जयदेव के होश ही उड़ गए। मालिक, आपका बेटा भी कहीं नौकरी पाया कि अभी शहरों में रहकर अभी तक पढ़ाई ही कर रहा है क्या? मालिक, राजवीर की यह बात सुनकर जयदेव का सिर शर्म से झुक गया। तभी राजवीर बोला,
मालिक, पढ़ाई करने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ कठिन परिश्रम और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना भी अति आवश्यक है।